हेलो, नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीज मेड लाइफ में। मैं दीपिका राठौर हूँ और मैं एक नीट 2025 की नीट एस्पिरेंट हूँ और मैंने इस साल नीट 2025 का पेपर दिया था। एंड जो मेरा इस साल का पेपर का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मैंने अपनी प्रिपरेशन PW से की है और मैं जोधपुर विद्यापीठ से हूँ और मैंने 11th और 12th में प्रिपरेशन की और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो आई वाज गोइंग वेल इन, मतलब मेरे टेस्ट में अच्छे खासे मार्क्स आ जा रहे थे। एंड मैंने पूरे 2 साल बहुत मेहनत की है और मैं अभी अपने स्टडी रूम में बैठी हूँ, आप सब पीछे देख सकते हो, ये सारी मेरी बुक्स हैं। एंड मैंने जब इस साल मैं पेपर देने गई थी क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे का होता है तो हम लोग 11:30 लगभग हमारे सेंटर पे पहुंच गए थे। फिर मैं सेंटर पे पहुंची, वहाँ पे सारे जो भी अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जो सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होना था वो हुआ। एंड फिर लगभग 12:15 तक मैं अपने जो नोटेड क्लासरूम था उसमें पहुँच गई थी। फिर 12:15 से लेकर 2 बजे तक हमने मतलब वहाँ पे वेट किया है मैंने पूरे रूम में। मेरे रूम में ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स होंगे और जो फिर वो जो अटेंडेंस होती है जिसमें आपको अपनी फ़ोटो लगानी होती है, थंब प्रिंट देना होता है, वो सब हुआ एंड ऑल। फिर 2 बजे पेपर स्टार्ट हुआ और मुझे जब पेपर मिला मैंने स्टार्ट किया था बायोलॉजी से। क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मुझे एक बार के लिए तो बायो के क्वेश्चन देख के लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हो क्यों नहीं रहा है मेरे से। बट मैंने फिर अपने आप को समझाया कि काम डाउन हो जाएगा। फिर मैंने बायो का पेपर किया, मतलब उसमें मैंने लगभग 5-6 क्वेश्चन उस टाइम के लिए छोड़े थे। फिर मैंने केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस वैसे तो उतने टफ नहीं थे बट दे वर लेंथी। लाइक ऐसा था कि कोई क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग रहा था और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी एक तरह से, क्योंकि एक जो रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है और जो टेस्ट्स होते हैं वो बहुत अलग होता है। मैंने अपना केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व किया, उसमें भी 5-6 डाउट रह गए थे तो मन में ऐसा लग रहा था कि 10, 11, 12 क्वेश्चन मैं छोड़ चुकी हूँ और अब फिज़िक्स अभी बाकी है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग फ़िज़िक्स मेरी वीक थी, फिज़िक्स मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट था। एंड फिर मैंने फ़िज़िक्स स्टार्ट की तो मेरा कोड था 48। तो मैंने स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन की हो गए बट फिर मेरे से मतलब लाइन में काफ़ी क्वेश्चन नहीं है। अब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई और मुझे लगा कि क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहा है। मैं बस ऐसे पन्ने पलटते जा रही हूँ, 2-3 क्वेश्चन कर रही हूँ, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मतलब वो पेपर को देख के मेरे तो हवैया उड़ गए थे। फिर मैंने जैसे तैसे फिज़िक्स का पेपर सॉल्व किया एंड मैंने क्लॉक की तरफ देखा तो उसमें 4 बज चुके थे और अभी मुझे OMR भरनी थी पूरे की। और फिज़िक्स के मैं काफ़ी क्वेश्चन छोड़ चुकी थी, कुछ 10 क्वेश्चन लगभग मैंने बायोकेमिस्ट्री मिला के भी छोड़े थे। फिर मैंने अपनी OMR फिल की, तो मैंने बायो की OMR फिल की, बहुत ही केयरफुली OMR फिल करने का ट्राई किया क्योंकि मुझे उसमें मार्क्स नहीं लूज़ करने थे एटलीस्ट। तो मैंने बायो की OMR फिल की, फिर केमिस्ट्री की OMR फिल की, देन मैंने फिज़िक्स की OMR फिल की। एंड मैं जब अपनी फिज़िक्स की OMR को देख रही हूँ, लाइक आधी से ज़्यादा OMR खाली पड़ी। मैंने लगभग उस टाइम कुछ 15 क्वेश्चन किए होंगे। देन मैंने एक बार वापस अपना बायो केमिस्ट्री वाला सेक्शन देखा बिकॉज मुझे पता था कि फिज़िक्स मेरे को टफ लग रही है, इसमें मैं ट्राई भी करूँगी तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, वैसे भी वो मेरा वीक सब्जेक्ट था। बट फिर मैंने बायो एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस किए एंड उसमें भी मेरे को मतलब कुछ क्वेश्चन में डाउट आ रहे, जैसे बायो के वो क्वेश्चन थे, फिग वाला क्वेश्चन हो गया, पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन था। तो उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फिर मैंने जैसे तैसे क्वेश्चंस किए और मैंने केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड बायो के भी मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे मैंने बायो के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर मैंने वापस फिज़िक्स की तरफ देखा, मैंने फिज़िक्स के क्वेश्चन किए, कुछ और मेरे से क्वेश्चन बने तो वो क्वेश्चन मैंने किए। फिर मैंने अपना जब तक टाइम भी हो चुका था हमसे पेपर ले लिए थे एंड मतलब मुझे उस दिन इतना बुरा लग रहा था ना, मुझे लगा कि मेरे से तो इस साल नहीं होना है, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेपर इतना मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा पेपर इतना बुरा जाएगा। और ऊपर से उस दिन मेरे से टाइम मैनेज भी नहीं हो पाया। जब मैं मतलब टेस्ट देने जाती थी अपनी कोचिंग में तो मतलब ऐसा भी होता था कि 2 घंटे में पेपर हो गया, फिर आधे घंटे में लगभग OMR फिल करती, कभी कभी 2 घंटे में OMR भी फिल हो जाती थी, पेपर भी हो जाता था।
एंड बट उस दिन मेरे से वो 3 घंटे कब निकले ना मुझे पता ही नहीं चला। जब वो 3 घंटे मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट थे तो मुझे समझ तक नहीं आया कि वो 3 घंटे कब ख़त्म हो गए। एंड मैं पूरी तरह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी मैं अपने आप से। मुझे लगा कि पता नहीं मेरे से ही नहीं हो रहा होगा, पता नहीं ना, पेपर टफ है ये समझ आ रहा था, बट क्या वो मुझे ही टफ लग रहा है या दूसरों को भी टफ लग रहा है। मुझे लगा मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा एंड आई वाज टोटली डिस्ट्रॉयड इन दोज 3 आवर्स। ऊपर से जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो उन 3 घंटों में ही होनी होती है। इतनी बार दे टुक माई साइन, इतनी बार उन्हें 2 बार उन्होंने थंब लिया होगा, थंब इम्प्रेस मतलब लिए होंगे। एंड जो होता है ना कि सील पैक्ड है क्वेश्चन पेपर, OMR सील पैक है, उसके ऊपर कोई 2 स्टूडेंट्स का साइन लिया जाता है एंड दैट वाज ऑल्सो टू माई डिसअपॉइंटमेंट। उन्होंने मेरे ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स ले लिए एंड इन दैट पेपर 15 से 20 मिनट काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे मेरे लिए। एंड जो पेपर था वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मैं पूरी तरह से मतलब मैं बता भी नहीं सकती मैं कैसा फील कर रही थी उस वक्त। मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे पूरे 2 साल वेस्ट हो गए, मेरी प्रिपरेशन कुछ काम नहीं आई। मुझे लगा कि मैंने जितनी फिज़िक्स में मेहनत की, जितने बायो में मेहनत की, जितनी बार मैंने NCERT रीड की, वो सब कुछ वेस्ट हो गया। एंड आई वाज लाइक कि अब कुछ नहीं हो सकता है, आई हैव टू गिव अप। इट वॉज लाइक दैट। मैंने बीच पेपर में भी ऐसा मेरे को फील हुआ कि नहीं हो पाएगा। मतलब मैं पूरी तरह से पैनिक कर गई थी, बट फिर भी मैंने अपने आप को समझाया कि यू हैव टू डू इट। तो मैंने एटलीस्ट पेपर पूरा करने का ट्राई किया। स्टिल आई लेफ्ट 20 क्वेश्चंस एंड दैट वाज अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली, क्योंकि 20 क्वेश्चंस मतलब यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट योर 80 मार्क्स। एंड लास्ट ईयर को देखे 2024 को, 2023 को, सो लूजिंग 80 मार्क्स मीन्स यू आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड एट ऑल। तो मैं मतलब उसी टाइम में मैं पूरी तरह से समझ चुकी थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सो दिस वॉज माई नीट स्टोरी। एंड अगर आपको मेरा रिजल्ट जानना है सो यू हैव टू लुक इन टू माई अनदर वीडियो, माई नीट रिजल्ट डे वीडियो। एंड क्या लगता है आपको मेरा सिलेक्शन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड वॉच माई नेक्स्ट वीडियो।